सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवादियर अगेन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्लांटेबल सर्विंग का लास्ट पार्ट है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। प्लांटेबल सर्विंग के कुछ मेथड्स वगैरह रह गए थे, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है प्लांटेबल सर्विंग का। ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लेवलिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे पास टॉपिक जो है वो हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्लांटेबल सर्विंग, कि हम जो प्लांटेबल सर्विंग है कितने मेथड से हम प्लांटेबल सर्विंग कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आता है देयर आर जनरली 4 मेथड्स ऑफ प्लांटेबल सर्विंग प्लांटेबलिंग। तो प्लांटेबलिंग के हमारे पास जनरली 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है रेडिशन मेथड, दूसरा इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा ट्रैवर्सिंग मेथड और चौथा है रिसेक्शन मेथड। अब वन बाय वन हम चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडिशन मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड द प्लांटेबल इज सेटअप at only one station and the points to be plotted are located by radiating rays from the instrument station to the points। ये कहता है कि इस मेथड में क्या करते हैं कि जो है एक सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं किसी भी एरिया के सेंटर में, जहां से हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स विजिबल होंगे। फिर हम उन पॉइंट्स को जो है उस सेंटर स्टेशन से ही क्या करते हैं, रेज के जरिए ड्रॉ करते हैं शीट पे। जनरली suitable for the surveys of small scale areas which can be commanded from a single station। तो प्लांटेबल सर्विंग का जो ये मेथड है रेडिशन मेथड, इसको हम जनरली उस केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे क्या होता है कि एक तो सर्वे मतलब एरिया स्मॉल होगा, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी की उतनी ज़रूरत नहीं होगी, और जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो सिंगल सेंट्रल पॉइंट जो होगा वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे स्टेशन को लोकेट कर सकते हैं और सारे के सारे पॉइंट्स आपस में विजिबल होंगे। ये पॉइंट जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांटेबल इसका रेडिएशन मेथड का। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि रेडिएशन मेथड की मैंने डायग्राम बनाई है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये कोई एरिया है जहाँ पे प्लांटेबलिंग कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया, एरिया के किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे प्लांटेबल को लोकेट कर दिया जहाँ से मुझे सारे के सारे पॉइंट्स विजिबल होंगे। मतलब इस पॉइंट से ये भी विजिबल होगा, ये भी विजिबल होगा, सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे इसमें से इस पर विजिबल होंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पास ग्राउंड पॉइंट है उसको हमने शीट पे शिफ्ट कर दिया। फिर क्या कर दिया, हमारे पास अब हर पॉइंट ए पे, बी पे, सी, डी, ई हर पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लगी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलिडेट को डायरेक्ट करूंगा टुवर्ड्स जो रेंजिंग रॉड एट पॉइंट ए पे होगी। तो ये मैं क्या करूंगा, अब फिर क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ए और पी के बीच में मेजर करेंगे। अब सपोज करो ए और पी के बीच में डिस्टेंस जो है 20 मीटर है, तो स्केल लेके हमें इसको 2 सेंटीमीटर या जितना हमने जितना आपको स्केल है 110 लो 120 लो जितना भी आपको मर्जी है उस हिसाब से इसको ड्रॉ कर दो। तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ग्राउंड पॉइंट जो ग्राउंड डिस्टेंस हमारे पास ए पी था, तो इसको हमने शीट पे कितना रिप्रेजेंट किया, ये स्मॉल ए डैश और पी ए डैश पी हमने इसको शीट पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, एलिडेट को डायरेक्ट किया टुवर्ड्स पॉइंट पी, सेम रेज एक ड्रॉ कर दी, तो रे के जरिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया शीट पे। तो एक्चुअल पे ये ग्राउंड पे पॉइंट है पी बी और हमने शीट पे इसको ड्रॉ किया बी डैश पी। सिमिलरली टुवर्ड्स सी डी ई, तो हमने क्या कर दिया, सारे के सारे जो ग्राउंड पॉइंट्स है वो हमने शीट पे ड्रॉ कर दिए। अब ये आ गया इसका मैप जो हमें बनाना था प्लांटेबलिंग के जरिए, जो भी हमने डिटेल्स वगैरह, अब बीच में जो डिटेल्स वगैरह आएगी उनको हम लोकेट करेंगे। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, हम रेडिएशन मेथड कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एरिया के किसी सेंट्रल पॉइंट या ऐसे पॉइंट पे प्लांटेबल को हम सेट करते हैं जहां से हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स विजिबल होंगे। फिर रेज ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं शीट पे। तो इट इज़ यूज इन दैट केस व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर एसेसिबल फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ये भी एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडिएशन मेथड का। इसको हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास सारे के सारे पॉइंट जो होंगे सेंट्रल पॉइंट से एसेसिबल होंगे। एसेसिबल इन द सेंस कि हम ए और बी के बीच में जाके इसका डिस्टेंस मेजर कर सकें, पी और बी के बीच में हम डिस्टेंस मेजर कर सकें, सी बी के बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकें, सी डी जो जिन भी पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करना है शीट पे वो सारे आपस में एसेसिबल होने चाहिए। सो ये 2 पॉइंट्स, एक ये कि ये स्मॉल स्केल एरियाज के लिए सूटेबल है, और इसको हम तभी यूज करते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा कि एक सिंगल स्टेशन से सारे पॉइंट्स विजिबल होंगे, और दूसरा पॉइंट ये कि सारे पॉइंट्स आपस में एसेसिबल होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे पास रेडिएशन मेथड। अब इसका प्रोसीजर आप खुद आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में जो किया, अब वैसे वैसे आप इसका प्रोसीजर लिख सकते हो। तो मैं इन मेथड्स का आपको सिर्फ ओवरव्यू दे सकता हूँ। डिटेल में अगर हम इनके बारे में पढ़ने बैठेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है रेडिएशन मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन मेथड। तो इंटरसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दिस मेथड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स आर फिक्स्ड ऑन द शीट
बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो है हमारे पास ऐसा मेथड है प्लान टेबलिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन के जरिए जो है ड्रॉ करते हैं शीट पे, और वो नीचे आपको क्लियर हो जाएगा थ्रू डायग्राम। लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड बेस लाइंस, और जो उन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके जो लाइन हमारे पास बनती है उनको हम क्या कहते हैं बेस लाइन। इट इज यूज इन दैट केस व्हेन द पॉइंट्स आर इनएसेसिबल फ्रॉम द स्टेशन। तो ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास पॉइंट जो होंगे इनएसेसिबल होंगे। अब देखो पिछले केस में हमने पढ़ा रेडिशन मेथड को हम तब यूज करते हैं जब सारे के सारे पॉइंट्स आपस में एसेसिबल होंगे, और इसमें हमने ये पढ़ा कि ये इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होगा कि सारे जो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे आपस में इनएसेसिबल होंगे। इनएसेसिबल इन द सेंस कि हम ग्राउंड स्टेशन और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब वो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जैसे बीच में पॉन्ड है या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उस पॉइंट तक रीच नहीं कर सकते। अब इस मेथड को हम इंटरसेक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें जो पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं, जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं शीट पे, वो थ्रू इंटरसेक्शन ही ड्रॉ करते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं थ्रू डायग्राम इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अब सपोज करो ये हमारे पास कोई पॉइंट ए है, इन पॉइंट्स को जैसे हमारे पास पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है और आर पॉइंट है, इनको हमने शीट पे ड्रॉ करना है, इनको हमने प्लॉट करना है। अब ये जो है हमारे पास इस ग्राउंड स्टेशन, अब हमने जहां पे प्लांटेबल सेट किया है स्टेशन ए से, ये पॉइंट सारे आपस में विजिबल तो है लेकिन इनएसेसिबल है। विजिबल तो है, दिखाई तो दे रहे हैं हमें, लेकिन इनएसेसिबल का इन द सेंस कि हम यहाँ पे पहुंच नहीं सकते डायरेक्टली। हम इनके बीच का डिस्टेंस ए और पी के बीच में, ए और क्यू के बीच में और ए और आर के बीच का डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन। इट मे बी पॉन्ड और वट एवर, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने स्टेशन ए पे क्या कर दिया, प्लेन टेबल को सेट कर दिया, और जो ये ग्राउंड स्टेशन ए था इसको हमने शिफ्ट कर दिया शीट पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो होगा, हमने क्या कर दिया, पॉइंट ए जो है जो पी होगा इसको हमने जो है इसके लिए हमने क्या कर दिया, एलिडेट को डायरेक्ट कर दिया और इसको हमने ड्रॉ कर दिया शीट पे। अब जितना ये होगा, अब हमारे पास हमें पता नहीं कि इसके ए और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम ये इसको ड्रॉ नहीं कर सकते शीट पे बाय यूजिंग स्केल, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसका डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इसको क्या कर देंगे, एक रे की फॉर्म में ड्रॉ कर देंगे। अब अभी हमें इसकी लेंथ का पता नहीं। सिमिलरली फिर हम एलिडेट को डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स क्या वो, और जो रे इस डायरेक्शन में जा रही है उसको हम ड्रॉ कर देंगे शीट पे। सिमिलरली फिर आर को भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। फिर हम जो हमारे पास बी पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लगी होगी उसको भी हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे शीट पे। अब ये इंटरफेस बना हमारे पास, ये कुछ 4 लाइंस बनी हमारे पास शीट पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लान टेबल को शिफ्ट करके फ्रॉम स्टेशन ए से बी पे लाएंगे, और बी पे लाने के बाद क्या कर देंगे, इन्हीं स्टेशन को दोबारा जो हम साइड करेंगे। अब देखो जब हमारे पास अब हम इधर पहुंचेंगे, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन ऑलरेडी हमारे पास शीट पे ड्रॉ होगी। अब हम किस स्टेशन पे हैं, हमारे पास स्टेशन अभी हम स्टेशन बी पे हैं। तो बी पे मैं पहले बी को साइड करूंगा, फिर क्यू को साइड करूंगा और आर को साइड करूंगा। अब देखो जो हमने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की होंगी, और जब मैं स्टेशन बी से ड्रॉ करूंगा तो ये आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। तो जिस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट होगी वो हमारे पास होगा ग्राउंड पॉइंट पी, वो जो हमारे पास शीट पे ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली जो रे क्या है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, जब हमने इस स्टेशन से इसको ड्रॉ किया था, और जब हमने इस स्टेशन से ड्रॉ किया था, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होंगे वो हमारे पास हो गया पॉइंट क्या। और सिमिलरली आर पॉइंट पे, आर वाली पॉइंट जो है, जो पॉइंट आर से हमने रे ड्रॉ कर दी फ्रॉम स्टेशन ए और बी, जहां पे वो इंटरसेक्ट होंगे तो वो हमारे पास हो गया स्टेशन आर। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम तभी इंटरसेक्शन मेथड कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसको लाइंस को इंटरसेक्ट करवा के हम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेशन को शीट पे ड्रॉ करते हैं, और इसको हम तब यूज करते हैं। यही तो मेन डिफरेंस पॉइंट है इनका, कि इन मेथड्स को हम कब कब यूज करते हैं। सारे जो है अलग अलग केसेस में यूज होते हैं। जैसे रेडिएशन मेथड जो है तब यूज होता है जब हमारे पास सारे के सारे ग्राउंड पॉइंट जो है किसी कॉमन या सेंट्रल पॉइंट से विजिबल होंगे और सारे आपस में एसेसिबल होने चाहिए। अब इंटरसेक्शन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सारे के सारे मेथड जो है, ये सारे पॉइंट जो है इनएसेसिबल होंगे आपस में, तब हम क्या करते हैं, उनको इंटरसेक्ट करवा के ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड प्लान टेबलिंग का। अब हमारे पास तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या, हमारे पास ट्रैवर्सिंग मेथड है। अब इन दिस मेथड ऑफ प्लान टेबल आर शिफ्टेड फ्रॉम स्टेशन टू प्लॉट द डिटेल्स ऑफ द एरिया। तो इस मेथड, ये जो हमारे पास ऐसा मेथड है प्लान टेबलिंग का, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेशन टू स्टेशन हम प्लान टेबल को शिफ्ट करते हैं। जितने भी हमारे पास ग्राउंड स्टेशन हो गए, हर स्टेशन पे जाके हम क्या करते हैं, प्लान टेबल को शिफ्ट करते हैं। तो फिर जो हमारे पास डिटेल्स वगैरह आती है एरिया को, उनको हम लोकेट या ड्रॉ करते हैं। इट इज यूज्ड इन दैट केस व्हेन ऑल द ग्राउंड स्टेशंस आर नॉट विजिबल टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सारे के सारे ग्राउंड स्टेशन आपस में विजिबल नहीं होंगे। अब सारे के सारे ग्राउंड स्टेशन आपस में विजिबल कैसे नहीं हो सकते। अब सपोज करो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कोई एरिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। अब हमने क्या करना है, इनकी ट्रैवर्सिंग करनी है। ये हमारे पास ए है, बी, सी, डी
और ई, जब ये सारे पॉइंट जो है आपस में विजिबल नहीं होंगे, हो सकता है ए बी आपस में विजिबल होंगे लेकिन ए से डी नहीं विजिबल होगा और ए से ई विजिबल नहीं होगा, बी और सी आपस में विजिबल होंगे, बी से ई विजिबल नहीं होगा, डी से डी विजिबल नहीं होगा, सी से ए विजिबल हो सकता है, बी विजिबल नहीं हो सकता। तो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज रीजन की वजह से जब ये आपस में सारे पॉइंट्स इनविजिबल ये विजिबल नहीं होंगे तब हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग मेथड को यूज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्टेशन बाय स्टेशन टेबल को शिफ्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास एरिया का मैप है वो ड्रॉ करते हैं। द डिटेल्स आर लोकेटेड बाय ऑफसेट्स आर बाय रेडिएशंस आर लाइंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर हमने स्टेशन बाय स्टेशन जाके हमने जो हमने ग्राउंड स्टेशन है उनको ड्रॉ करना, उनको लोकेट करना, फिर उसके बाद जो डिटेल्स वगैरह आती है उसको हम फिर बाय रेडिएशन मेथड आर सिंपली लाइंस को ड्रॉ करके उसको जो है हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं प्लान टेबलिंग का जो ट्रैवर्सिंग मेथड है मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। अब देखो सबसे पहले इसने क्या कर दिया, ये हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स है, जैसे स्टेशन ए है इसके पास, फिर बी, फिर सी, फिर हो गया डी और फिर हो गया इसका स्टेशन ई। सबसे पहले इसने क्या कर दिया, इसने क्या बोला कि हम क्या करते हैं ट्रैवर्सिंग में जो है टेबल को हम जो है स्टेशन बाय स्टेशन शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट ए पे था, इसने क्या कर दिया पॉइंट ए पे टेबल को सेट कर दिया और बी पे यहाँ से अब इसका पॉइंट जो था बी विजिबल था तो इसने क्या कर दिया बी को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो जितना ए से लेकर बी का ग्राउंड डिस्टेंस था वो इसने ए बी यहाँ पे शीट पे प्लॉट कर दिया। फिर यहाँ से शिफ्ट होकर ये किस पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। अब ये ए बी डिस्टेंस जो है ऑलरेडी शीट पे ड्रा था, फिर इसने क्या कर दिया बी से सी को साइड कर दिया और जितना डिस्टेंस था ग्राउंड डिस्टेंस उसको स्केल लेके बी सी डिस्टेंस इस पे ड्रॉ कर दिया। फिर सिमिलरली इसने बी से शिफ्ट होकर ये सी पॉइंट पे आया। अब ए बी और बी सी ये लाइंस ऑलरेडी ड्रा थी, फिर सी से इसने क्या कर दिया डी को साइड कर दिया, जितना आया वो सी डी लाइन इसने इस पे शीट पे ड्रा कर दी। फिर इसने क्या कर दिया प्लान टेबल को शिफ्ट करके डी पे आ गया। अब ए बी बी सी डी ऑलरेडी शीट पे ड्रा था, अब इसने डी से ई को साइड किया और जितना डिस्टेंस आया डी वो इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर ये पहुंचा पॉइंट ई पे। अब ए बी बी सी डी डी ई ऑलरेडी प्लॉटेड था, फिर लास्ट पॉइंट इसने ए से ए को साइड कर दिया, हमारे पास जो है कंप्लीट ट्रैवर्स बन गया ए बी सी डी ई। तो इस मेथड को कहते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड ऑफ प्लान टेबलिंग, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि टेबल को हर स्टेशन पे शिफ्ट करते हैं। जितने हमारे पास ग्राउंड स्टेशन होंगे उतने स्टेशन पे हम क्या करते हैं टेबल को शिफ्ट करके उन स्टेशन को लोकेट करते हैं या ड्रॉ करते हैं शीट पे। तो आई होप कि आपको ट्रैवर्सिंग मेथड क्लियर हो गया होगा। और ये इसका जो सबसे मेन पॉइंट है कि इसको हम यूज तभी करते हैं जब हमारे पास सारे के सारे ग्राउंड पॉइंट्स आपस में विजिबल नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे इसने ये कुछ लिखा है चेक 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 इन द सेंस ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जो है ग्राउंड पे एक्चुअल में ए और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब सपोज करो ए और सी के बीच में जो है 100 मीटर का डिस्टेंस है। जब ये स्केल लेके इसको जो है ड्रॉ करेगा शीट पे तो हमारे पास ये डिस्टेंस अगर इसने जितना भी हमारे पास इसने डिस्टेंस स्केल पे ड्रॉ किया तो अब सपोज करो कि इसने 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना होगा, 100 मीटर हमारे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारे पास जो ग्राउंड पे पॉइंट ए और सी के बीच का डिस्टेंस अगर 100 मीटर था तो ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो इससे इसको पता चलेगा कि मैंने जो डिटेल्स ड्रॉ की वो हमारे पास करेक्ट है और जो मेरा ट्रैवर्स बना है वो करेक्ट है। सिमिलरली ई और सी के बीच में अगर लेट करो डिस्टेंस 80 मीटर था तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे ई और सी के बीच में कितना डिस्टेंस बनना चाहिए 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी और डी के बीच में भी वैसा होना चाहिए। तो ये जो चेक लाइंस इसने ड्रॉ कर दी है सिर्फ अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ड्रॉ की है। तो ये था हमारे पास थर्ड मेथड जो है प्लान टेबलिंग का, जो ट्रैवर्सिंग मेथड था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट है रिसेक्शन मेथड, जो लास्ट मेथड है प्लान टेबलिंग का। रिसेक्शन मेथड को हम क्या करते हैं कि इस मेथड को जनरली यूज करते हैं सिर्फ ग्राउंड स्टेशंस को ड्रॉ करने के लिए या प्लॉट करने के लिए। इसको हम डिटेल्स ड्रॉ करने के लिए हम यूज नहीं करते। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द स्टेशन पॉइंट्स। इसको हम क्या करते हैं सिर्फ स्टेशन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं, बाकी ग्राउंड डिटेल्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिसेक्शन इज दैट द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द शीट इज द स्टेशन ऑक्युपाइड बाय द टेबल। तो इसका ये कह रहा है कि हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जो हम पॉइंट उस पर प्लॉट करते हैं शीट पे वो एक्चुअली होते हैं ग्राउंड स्टेशन जो हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम ग्राउंड टू शीट। आफ्टर stations are fixed then the surrounding details are located by radiation or any other method। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास स्टेशन फिक्स्ड हो जाते हैं, अब हमने स्टेशन ए बी सी डी जितने भी हमारे पास ग्राउंड स्टेशन है उनको अगर हमने फिक्स कर दिया किसी भी मेथड से, उसके बाद फिर जो डिटेल्स वगैरह आती है फिर हम उसको रेडिएशन या किसी अदर मेथड से उनको क्या कर देते हैं ड्रॉ कर देते हैं। तो रिसेक्शन मेथड की एग्जांपल मैं आपको इसी से देता हूँ कि जब हमारे पास क्या होगा कि सपोज करो हमारे पास जो स्टेशन ए था, स्टेशन बी था और स्टेशन सी, ये हम किसी एरिया की ट्रैवर्सिंग कर रहे थे, लेकिन एक दिन में हमने सिर्फ 1 2 और 3 स्टेशन पे ही टेबल को लिया और 3 स्टेशन के बाद हमारे पास जो है रात हो गई, उसके बाद हमने सर्वे नहीं किया। अब हमारे पास देखो यहाँ पे जो टेबल था बिल्कुल इस डायरेक्शन में था कि हमारे पास अब ओरिएंटेशन का मतलब हमने पीछे पढ़ लिया कि जिस डायरेक्शन में प्लान टेबल इधर था उसी डायरेक्शन में इधर होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में इधर होना चाहिए, तब जाके हमारे पास जो है सर्वे
जो है एक्यूरेट हो सकती है। अगर हम इसकी जो है ओरिएंटेशन गलत होगी तो हमारे पास सारे का सारा सर्वे वर्क जो है गलत हो जाएगा। अब सपोज करो हमारे पास जो था इस ए बी पॉइंट, जब हमारे पास स्टेशन ए बी सी ये हमने किसी एक दिन में कंप्लीट किया। अब दूसरे दिन हम जब सर्वे स्टार्ट करेंगे, अब ये स्टेशन सी जो था ये शीट पे ड्रॉ था, स्टेशन बी भी शीट पे ड्रॉ था और स्टेशन ए भी शीट पे ड्रॉ था। जब हम दूसरे दिन सर्वे करेंगे तो हम टेबल को स्टेशन सी पे सेट करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम बैक साइटिंग करेंगे। बैक साइटिंग इन द सेंस कि हम स्टेशन बी को लोकेट करेंगे, ताकि हमारे पास जो टेबल सी पे है जैसे कल सेट था वैसे ही दूसरे दिन भी सेट होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे हमारे पास स्टेशन ए और स्टेशन बी ऑलरेडी ड्रॉन है शीट पे, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, टेबल को फिर वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमारे पास पहले सेट था। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिसेक्शन मेथड। जैसे हमारे पास रिसेक्शन मेथड के हमारे पास फर्दर दो मेथड है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट, अब हम 1 बाय 1 दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम का मतलब होता है कि इन दिस मेथड द पोजीशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, की हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कल, अब हमने एक दिन का सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे दिन हम जब सर्वे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो कल जो था इंस्ट्रूमेंट स्टेशन किस पॉइंट पे था, उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑन द ग्राउंड आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसको हम 2 वेल डिफाइंड पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, विच आर विजिबल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन ऑन which are visible from the ground station and which are already plotted on the sheet। और वो दोनों के दोनों पॉइंट जो होंगे ऑलरेडी शीट पे प्लॉट। मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे पास जो है स्टेशन ए है, उसके बाद स्टेशन सी है और उसके बाद स्टेशन बी है। तो हमने क्या कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ स्टेशन ए और स्टेशन सी जो है इस प्लान टेबल को फिर वैसे ही सेट कर दिया जैसे ये जो है पिछले दिन था जब हमने सर्वे कंप्लीट किया था। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ 2 वेल डिफाइंड जो है ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमारे पास ग्राउंड पे ऑलरेडी प्लॉटेड होंगे, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट सर्वे जो हमारे पास सर्वे है उसको कंटिन्यू कर सके। तो इसका जो है मैं आपको ये सिंपली ओवरव्यू दे सकता हूँ अभी इन मेथड्स के बारे में। हम डिटेल में अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो अब इतना जो आपको पता चल गया कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या जाता है कि अब ये नाम से ही पता चल जाता है कि जैसे 2 पॉइंट प्रॉब्लम में विद द हेल्प ऑफ 2 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड आउट करते थे। इसमें हमारे पास क्या जाता है, विद द हेल्प ऑफ 3 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो इसको कहते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि 3 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको 3 पॉइंट प्रॉब्लम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स आते हैं। एक तो मैकेनिकल मेथड आता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड आता है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिस मेथड का यूज करके उसको जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड आउट करते हैं। और तीसरा इसमें आ जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, लेमेन्स रूल को यूज करके जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप कि आपको जो है रिसेक्शन मेथड क्लियर हो गया हो। इसमें जो है अगर मैं आपको बेसिक इनका कॉन्सेप्ट दूं तो हमारे पास जो रेडिएशन मेथड है और इंटरसेक्शन मेथड है उनको हम रेडिएशन मेथड और ट्रैवर्सिंग मेथड इनको हम प्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं। और जो हमारे पास रिसेक्शन मेथड है और हमारे पास जो इंटरसेक्शन मेथड है इनको हम ज्यादातर ग्राउंड स्टेशन को लोकेट करना या उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट या फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आ जाता है हमारे पास प्लान टेबलिंग में लास्ट टॉपिक है इसका, ये एरर्स इन प्लान टेबल सर्विंग। कि प्लान टेबल सर्विंग में कितने टाइप्स के एरर है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि सर्विंग कोई भी टाइप की हो उसमें 3 टाइप के एरर कॉमन होते हैं। पहला आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा आ जाता है हमारे पास पर्सनल एरर और तीसरा आ जाता है हमारे पास नेचुरल एरर। हर टाइप की सर्विंग में ये तीन ही एरर आ सकते हैं, इनके अलावा और कोई सोर्सेज नहीं है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है कि हमारे पास जो वर्किंग एज है किसकी एलिडेट की वो स्ट्रेट नहीं है। अब स्केल जो हमारे पास है वो एलिडेट एक टाइप का स्केल ही है जिसको हम लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, वो अगर वो स्ट्रेट नहीं है। या डिफेक्टिव ट्रफ कंपास है, जो ट्रफ कंपास हमारे पास जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है वो डिफेक्टिव है, वो गलत डायरेक्शन दिखा रहा है। या हमारे पास जो बोर्ड है वो रफ है, रफ सरफेस है उसका। तो और भी हमारे पास जो है डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से तो जो भी रीजंस वगैरह आएंगे, जो भी एरर्स वगैरह आएंगे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। दूसरा आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब होता है मैनिपुलेशन एरर, जो हम इंसान खुद करता है, जो सर्वेयर जो है एरर करता है उनको हम कहते हैं पर्सनल एरर। अब क्या है कि उसने टेबल एक्यूरेटली सेंटर्ड नहीं किया, टेबल को अच्छे से ओरिएंटेशन अच्छे से नहीं की, उसको क्लैंप अनक्लैंपिंग में प्रॉब्लम कर दी, रेज जो है वो ड्रॉ करने में गलती की। तो जो भी सर्वेयर जो है खुद गलती करता है उसकी वजह से जो एरर्स वगैरह आते हैं उनको हम पर्सनल एरर कहते हैं। और सबसे लास्ट आ गया हमारा इसमें नेचुरल एरर। नेचुरल एरर का मतलब होता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक एरियाज होते हैं
और वहाँ पे होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक एरियाज क्या होगा कि हमारे पास जो ट्रफ कंपास होगा जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो गलत दिखाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डिक्लिनेशन आ जाएगी उस चीज़ में। या तो हाई विंड है, हाई विंड जो हमारे पास प्लॉटिंग में डिफिकल्टीज काज कर सकता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर सकता है प्लांटेबल सर्विंग में। ये थे कुछ कॉमन एरर्स जो प्लांटेबल सर्विंग में अकर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है प्लांटेबल सर्विंग कंप्लीट हो गया, ये इसका लास्ट टॉपिक था। कल हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग के बारे में। मैं ट्राई करूंगा कि लेवलिंग को हम 2 या 3 लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर दें। सो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी तैयारी कर सकें और सीख सकें कुछ इनसे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।